कहा तो गौरा के गांव में जब तो लालू जी के कहा तो हम कहने ना कि हम ज़्यादा मोरा का में हो। ये आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हाँ हैं। लालू जी के गांव में चीज़- जब ना तो कहा तो गौरा का तो लालू को वोट दीजिए। माधु जी गाँव में कभी जब कितना बुरा नीतीश के वोट दीजिए। हाँ वैसे बात ये बात सब हो। जात पात का खेल है बस। जी हाँ जात जैसा रहबे करेगा। हाँ? जैसा वोट के जैसा कभी खत्म ना होगा। मतलब विकास पे जातीयता भारी है। हाँ हाँ? भारी है। तो कुछ बहाली संबंधी जो है सर्विस में इसमें कुछ कमी आई है। क्या धांधली हुई है? धांधली की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो सही ढंग से होना चाहिए वो हमारे समझ से नहीं हुआ। युवा लोग नाराज है। युवा लोग नाराज हैं इस बात से। जैसे टीचर की बहाली की है, टीचर की बहाली में जो मुखिया जी को पावर दे करके टीचर की बहाली की है, तो योग्य टीचर उसमें नहीं हो पाए। ये कह रहा है हाँ कि जात के लिए सब मरता है। हाँ। लेकिन जो यादव जी कह रहे हैं, ग्वाला भाई कह रहे हैं हाँ। कि 100 मर जाए हाँ। और लालू जी लालू जी जाए। जीत जाए। हाँ तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जीत जाए, कुछ भी हो, हाँ अच्छा रहे या बुरा हो, अच्छा रहे बुरा रहे। है ना? हाँ कह रहे हैं ना? हाँ कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप लोग को कुछ पर्सनली फायदा हुआ इससे? फायदा हो घाटा हो चाहे चाहे पाए पानी में रह पड़े, मगर नीतीश जी की जाति ऐसा रहता नीतीश के देखें जाति क्या है, मतलब जाति से क्या फायदा है? फायदा हो घाटा हो काला पे से पूछा फायदा नहीं मिल तो। सिर्फ जाति कुर्मी जाति के हैं इसलिए? हाँ हाँ? हाँ हम इसलिए? हाँ हाँ। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में और ये विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। नीतीश कुमार जी कभी इसी हरनौत से चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंचे थे। आज स्थिति बदल गई है। आज उनके चाहने वाले लोग मैदान में होते हैं और प्रतिद्वंदी पार्टियां होती है। तो चलिए, हम जिस गांव में मौजूद है इस गांव का नाम है भासिन बिघा और भासिन बिघा के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे वे वोट करने वाले हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फैसला सुनाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, देखिए ये सब जो लोग हैं सब इन लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है। कृष्णा जी, ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, बहुत कम समय बचे हैं अब चुनाव में, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? चुनाव में हम लोग तन मन से वोट देंगे। वोट देने की बात है तो उस समय तक सोचा जाएगा जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होता है। बात तो यहाँ ये है कि चुनाव है, आप तन मन से वोट देंगे। हमारा सवाल आपसे ये है कि यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई है एनडीए बनाम महागठबंधन, दो ही चेहरे हैं, ठीक है ना? तो ये दो चेहरों में कौन सा चेहरा है जो आपको अच्छा लगता है या आपके गांव वाले को अच्छा लगता है और आप उसे वोट करना चाहेंगे? मेरे समझ से तो जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्रियाकलाप हम लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग तो उन्हीं को चुनेंगे। नीतीश कुमार जी। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत हुआ 15 साल और 15 साल के बाद उन्होंने उन पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि अंकुश नहीं है बिहार में, भ्रष्टाचार चरम पे है और तमाम तरह के आरोप लगते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आरोप तो लगना ही है, जो करेंगे गलती उन्हीं से होगी। कुछ मायने में है, कुछ मायने में गलती उनसे हुई है जो हम लोग भी समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम लोग समझते हैं कि नहीं बहुत बेहतर किए हैं। गलती हुई है, कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी चीज़ बहुत बेहतर हुई? बेहतर जैसे सड़क की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या उससे भी बेहतर चीज़ जो कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर, ये बिल्कुल
ठीक है अभी तक। और हाँ बात है कुछ कमी के, तो कुछ बहाली संबंधी जो है सर्विस में इसमें कुछ कमी आई है। क्या धांधली हुई है? धांधली की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो सही ढंग से होना चाहिए वो हमारे समझ से नहीं हुआ। युवा लोग नाराज है। युवा लोग नाराज हैं इस बात से। जैसे टीचर की बहाली किए, टीचर की बहाली में जो मुखिया जी को पावर दे करके टीचर की बहाली किए, तो योग्य टीचर उसमें नहीं हो पाए। उन्हीं को करते हैं, लेकिन एक टेस्ट लेकर के करते या और कुछ होता। मुखिया जी के लिए कोई तो ये नहीं है कि कितना पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल अनपढ़ हैं। और मुखिया जी ने जमकर मतलब घी में गोता लगाया जो कहना होता है। हाँ 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 सही बात है। ना? हाँ और ये बताइए कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, जो कह रहे हैं कि हम यूथ हैं, हम पे एक मौका दीजिए, हम पे भरोसा जताया जाए, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? यूथ हैं वो बात तो सही है, करने वाले भी हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग जो 15 वर्ष पीछे का जो क्रियाकलाप दिखाए, उससे तो नहीं विश्वास होता है कि वो आगे चल करके बहुत कुछ कर पाएंगे। ये बहुत लोग बोलते हैं कि उनके परिवार के लोग जो 15 साल पीछे जो क्रियाकलाप दिखाए, हम आपसे जानना चाहते हैं कृष्णा जी, बहुत खुल के बोलिए, किस तरह का क्रियाकलाप का जिक्र करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो बिल्कुल ही नदारत रहा उनके शासनकाल में। साथ ही साथ युवाओं को बहुत पीछे वो कर दिए। उनके शासनकाल में जितने भी युवा थे सब बेरोजगार होकर के रह गए, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा, चरम सीमा पर पहुंच गया कि कहा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ विकास संबंधी बात भी उतना ढंग से नहीं कर पाए। आज तेजस्वी जी हैं, अच्छा है, अच्छे नेता हैं, उनको हम ये नहीं कहते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि वो संभाल पाएंगे। तेजस्वी पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। जी ना, नहीं भरोसा है। भरोसा नहीं जी ना, परिवार की वजह से। परिवार की वजह से तो है ही, साथ ही साथ उनके अपने ऊपर भी उतना नहीं लग रहा है। क्या उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है लगता है आपको कि वो संभाल पाएंगे? नहीं लग रहा है नहीं लगता। ना। बात करें हरनौत विधानसभा क्षेत्र की, तो हरनौत विधानसभा क्षेत्र से कई कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं। अब तक जो मैदान में अपने आप को प्रोजेक्ट किए हैं, उनमें सबसे अच्छा चेहरा कौन लग रहा है आपको? अभी तक तो हम 2 ही आदमी के बारे में सुने हैं। भावी उम्मीदवार के बारे में 2 आदमी जदयू से है, एक ममता देवी हैं और एक चंद्रभूषण प्रसाद हैं इधर के। दोनों मुखिया हैं, एक परसडीहा पंचायत के और दूसरा तुलसी पंचायत के। इन दोनों के बारे में हम सुने हैं, और इसके बाद तो और किन्हीं के बारे में सुने ही नहीं है कि और कोई भावी कैंडिडेट हैं। और बात करें विरोधी दल की ओर से, तो उधर से एक दिन आए थे, एक संजय नाम करके कुछ थे इधर के बराह साइड के, तो उनके कुछ लोग आए थे जो गांव में घूम करके, तो उनके बारे में तो हमको विशेष जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं है। आपका नाम क्या है सर? ये हम ना हमारा हम इकुल हाल में न रहे, हम समय तो अपना वोट देके निकल गए। तो ये बताइए, नीतीश जी अच्छा काम किए कि खराब काम किए 15 साल? हम कुछ न कब कोई के हाँ? नीतीश जी के लालू जी के कुछ ना, हम समय तो हम एक बार तेजस्वी यादव को जानते हैं? हम सब जाने जो क्या ये जानो करी यही भाई है। उनको जिताएंगे इस बार? कहते रहे कि हम कुछ न कहो। इस बार किसको मारिएगा वोट? इतना हिजे काला कर हम एक बात बोल दियो, हम हिजे फिजे में नहीं जीवो। मतलब दोनों में कौन अच्छा है? अच्छा सब अच्छे हैं, कौन बुरा किस तो काम के बुरा, हमारा कैसे सब बुरा हो जाएंगे, सब अच्छे हैं। आप जनता हैं, आप कहिएगा। जनता हमारा कैसे कुछ न होते, हाँ? हम कल अरे कोई नेता कहते तब पर हो पड़ते, हमारा कैसे कुछ होते, हम कोई हमारा कैसे एक वोट कोई देवे नहीं करते, तो हम अपन भागे नहीं है। आप करते क्या है? जी क्या करते हैं? हम अब आराम करे हो, खेती न करे हो, बैठ के खाई हो। बैठ के खाते हैं? हाँ। बाल बच्चा क्या करता है आपका? जी बाल बच्चा बाल बच्चा मैंने बड़का मैंने अपना काम करा है, मंझला पढ़ा है, छोटको बने अब प्राइवेट नौकरी में अपनी चले लॉकडाउन में घरे चले क्या किस चीज़ में नौकरी करता है छोटा वाला बेटा? करा ली प्राइवेट नौकरी में, उन्हें कंपनी में काम करा ली, वो चेन्नई में।
डॉक्टर में चलेगी। ये बताइए कि नीतीश जी जो 15 साल से सत्ता संभाले हुए हैं बिहार के, तो आपको लगता है कि उन्होंने बढ़िया काम किया है? वो तो हमारा फिर पूछा हम एक बार समय तो हम ये सब लोग मैंने जने जे तो जने हम जो गाँव में हम एक बात न करियो, हम वैसी बात ना बोलो कुछ। हमारा मैंने जो मैंने गाँव जने जने ज़्यादा रहेंगे, जने हम जिनको जने समझ आवे वही काम हम करेंगे। कि गांव में व्यवस्था है, कुछ के शौचालय, पानी, बिजली, हाँ है ये, हाँ है ये, कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं, हाँ ना दिक्कत नहीं, वो तो है ही है, हाँ सब जो है ही है, बिजली है ये, खाना है ही है, नल बनिए गया है, कोई वो दिक्कत नहीं है कुछ है। मतलब बढ़िया काम किए नीतीश जी। अब बढ़िया दाब तो मैंने हम बढ़िया दाब हमारा बढ़िया दाब करके दाब करके मैंने ये करते जेने से दब होती है निमन भी होती है जी। हाँ कोई ज़्यादा दब करके कोई ज़्यादा दब कितना बढ़िया कितना धो कही थी ना वो मैंने जो ये थी काम में ये कोई का जरा में कोई मैंने कोई कितना अच्छा काम करो बदनामी हो करो, कितना दूर धो रहो मैंने बदनामी हो करते। हाँ मैंने ये समाज वाला काम है, हाँ राजनीति वाला काम है। हाँ कितना तो मैंने अपना घर तक खेतों न बेच दो मैंने तो बदनाम हुआ करवा, हम इतने बात जाने। अब बात यहाँ है कि नीतीश जी अच्छे हैं कि तेजस्वी जी अच्छे हैं? वो हम कुछ न कहो, आपको सब अपना जगह पर सब ठीक है। नहीं, दोनों में कौन अच्छा है? कोई एक आदमी तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कहते एक हम मूर्खा आदमी हो, मातो जी के गाँव में जब तो नीतीश का तो गौरा के गाँव में जब तो लालू जी के का तो हम कहने ना कि हम ज़्यादा मूर्ख आदमी हो। ये आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हाँ हैं। लालू जी के गाँव में जब ना तो का तो गौरा का तो लालू को वोट दीजिए, मातो जी के गाँव में कब जब कितना बुरा नीतीश के बुरा दीजिए। हाँ वैसे बात ये बात हो, जात पात का खेल है बस। जी हाँ जात बेचता रहबे करेगा, जैसा वोट के जैसा कभी खत्म ना होगा। मतलब विकास पे जातीयता भारी है। हाँ भारी है। काम करो या ना करो। ये गौरा का है कि 100 गौरा मर जाए घास काटे है, ये कहा को कि 100 गौरा मर जाए और लालू जीती जाए। मैंने मूर्ख गौरा को ये बोले मैंने ये पर को भी हके कि 100 गौरा मर जाए लालू जीती जाए। अब लालू तो अब नहीं लड़ते, अब तो केस में ना हो लेते और ना अब तो तस्वीर ज़्यादा है तो गौरा बोला है कि जो 100 ज़्यादा मर जाए मगर लालू जीती जाए। बोलो वो मूर्ख गौरा है तो हम उसी तरह हम मूर्ख ही हो। हाँ तो हाँ हम एकदम नीतीश जी जीतते। हाँ कुछ हो नीतीश जीतते। कभी जात तो मुख्यमंत्री है ना भाई, हैं जात जातला मरबे करे तो हम जातला मन ना मरबे। हाँ ये बताइए कि आप बेसी बात भरा कुछ वो सब बात नहीं, ये कह रहा है हाँ कि जात के लिए सब मरता है। हाँ। लेकिन जो यादव जी कह रहे हैं, ग्वाला भाई कह रहे हैं हाँ। कि 100 मर जाए हाँ। और लालू जी जीत जीत जाए। हाँ तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जीत जाए कुछ भी हो, हाँ अच्छा रहे या बुरा हो, अच्छा रहे बुरा रहे। है ना? हाँ कह रहे हैं ना? हाँ कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप लोग को कुछ पर्सनली फायदा हुआ इससे? फायदा हो घाटा हो चाहे पानी में रह पड़े मगर नीतीश जी की जाति ऐसा रहता नीतीश के देखें। जाति क्या है, मतलब जाति से क्या फायदा है? फायदा हो घाटा हो काला पैसे पूछा फायदा नहीं मिल तो सिर्फ जाति कुर्मी जाति के हैं इसलिए? हाँ हाँ? हाँ हम इसलिए? हाँ ये के बात हम बोल दिलियो अब वैसे हमारा काला पूछा 100 बात की एक बात। एक बात हाँ हाँ? हाँ 100 बात की एक बात बोल, एक बात है ना? यहाँ हाँ ग्वारा हो या कुर्मी? कुर्मी हो। ग्वारा कहेगा कि लालू जीते हाँ लालू जी के और कुर्मी कहेगा कुर्मी जीते। अब गौरव फुट तो हाँ? अब गौरव फुट तो किसके तरफ? अब नीतीश केंद्र का राय के बेटी के छोड़ कर कैसे ज़्यादा हाँ, हाँ। अब वो अब काज नहीं किनका पार्टी में खुना वो अब प्रचार अब तो लालू के खिलाफ है ना नीतीश कुमार के पास। ऐसे है ना आज खिलाफ करते ना अब उन्होंने तो खुना जी कोई जात समझाना ना निकल गई कि कहे में गड़बड़ी है तब ज़्यादा भी फुटती अब ज़्यादा फूट जाएगा। जी चंद्रिका के राय के मैंने दोस्त है चाहे कुटुंब में फुटती ना जी सही बात। यही बोलूँ ये चंद्रिका के दोस्त है चाहे कुटुंब में वो फुटती ना वो फुटती अब गौरा से। हाँ पहले तो ये खाली मगर वो फुटती ना वो लेकर फुट करती
अब जितना चंद्रिका राम के जितना मैंने पहुँच होती उतना पूर्ति। ये गलत हुआ ना चंद्रिका राय के साथ। हाँ गलत हुआ, कोई के साथ गलती नहीं, बेटी के न रख लो शादी करके तो गलती नहीं है जी, वहाँ गलती है। वो लालू परिवार हारेगा तो समझ में आएगा चीज़ें। अब हारती तर समझ हार तो समझ में आले। अरे खिचड़ी खा रहे थे नहीं समझ में आ रहा था, खिचड़ी खा रहे लालू समझ ना रहा कि खिचड़ी का खाई जी, खिचड़ी खा रहे थे समझ ना हुआ है कि कौन कारण खिचड़ी खा रहे यार। रहने से मतलब है कि जेल में है इसलिए। हाँ हाँ, मैंने कहा गली जेल में और लड़ा के पावन कहा खत्म हो गली, कहा खत्म हो गली तो गलत काम कर ना ये नतीजा हो लो। तो नीतीश जी पे ये भी लगाते कि सृजन घोटाला किए, बहुत 55-56 घोटाला की बात कर रहा। घोटाला तो अभी फसले नहीं ना, एहो फंसी तो इलेक्शन से जीती, एहो आज सरकार को कब्जा में थे, एहो चाहिए थी हवा में। हाँ जब खड़ी हो गए और पमर है ही है तो जनता वोट देवे कर दी। अच्छा ये बताइए कि नीतीश जी हम कुछ जाने वाले करे हम तो कहे यहाँ कहा कितना बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ बोल आप। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है हाँ। कि वो बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। अब हम ना बोलो कुछ, हाँ? अब हम गंगा बनवो तो वो बहुत पूछते रहा। हम कहीं कुछ बोलाना चाहिए, हमें क्या बार बोल रहे हैं कि मैंने जाति प्रथा हो, जाति के वोट पड़तो। जाति के वोट। हाँ 100 बात की एक बात। बहुत हाँ? हाँ बात पैदा का बहुत बड़ा पैदा का। तो आपने सुना इनकी बेबाकी, कह रहे हैं कि हम 100 बात की एक बात बोल रहे हैं, जाति से अलग हट के वोट नहीं पड़ेगा। यादव लोग अपने समाज को वोट करेंगे, कुर्मी लोग अपने समाज के वोट करेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई हो, जाति के आधारित वोटिंग होगी। बाबा जी ये बताइए कि अभी चुनाव आएगा कुछ दिनों में, चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? सोचे तो है ही हैं सर, नीतीश जी के देने जा रहे हैं हम सब, पूरे बहुमत से वोट जिताने जा रहे हैं। नीतीश जी को क्यों जिताना चाह रहे हैं? कह रहे 15 साल हो गया और 15 साल में अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता होने से वो आदमी निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। इनके रीजन बहुत सा विकास का काम हुआ है, हम सब खुश इनके विकास देख के। जो नहीं था 15 साल पहले, वो जो आज देखने को मिल रहा है विकास, इसीलिए हम लोग एकदम उतारू हो लेंगे, उन्हीं को जीतेंगे। कोई ऐसा नेता आ नहीं रहा है यहाँ इस क्षेत्र में नज़र में इनके ऐसा। तेजस्वी यादव उनको टक्कर नहीं दे सकते? ये सब नाम तो नया नया सुनने को मिल रहा है, ये सब क्या विकास करेंगे, पहले किए इनके परिवार लोग, इसीलिए हम लोग उनसे छुप जाएं। हाँ, नीतीश जी के कौन सा काम से सबसे ज़्यादा खुश है? इधर विकास देखें 15 साल के अंदर इससे खुश हैं और क्या। यहाँ कह रहे कि नीतीश जी ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया एकदम। नीतीश जी चौपट तो किए हैं तो वही सुधारेंगे ना। कैसे सुधार सकते हैं जब टीचर ही ऐसा बहाल कर लिए जो पढ़ा नहीं सकता है, तो उसको कैसे सुधारेंगे? हटाएंगे नौकरी से? अपना दिमाग से हटाएंगे या बढ़ाएंगे तो अब वो बुद्धिजीवी आदमी हैं, वही सुधार ला सकते हैं ना धीरे धीरे। इधर तो कोई ढीलापन ही है, लेकिन देखिए सुधार होगा जीतने के बाद। ये बताइए कि ढीलापन है फिर भी वोट उन्हीं को दीजिएगा? जी हाँ सर, हम उन्हीं को वोट देंगे यहाँ के जनता लोग। क्यों क्या वजह है? विकास देख के मात्र, विकास पुरुष हैं यहाँ के लिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवा हैं, एक बार हमको मौका दीजिए आप। नहीं हम तो बहुत लड़ने वाला नहीं, हम सब उन्हीं का एकदम बंधन बंधे हुए ऋणी होले हैं काम से। जो आप बोल रहे हैं कि भूतलाने वाले नहीं हैं, भूतलाना मतलब भूलने वाले नहीं हैं, ये बताइए कि क्या ऐसी बात है जो भूलने नहीं सकते हैं, जो भूला नहीं जा सकता है? बहुत दिनों के बाद ऐसा विकास देखें, बहुत दिनों से हम तो ऐसा विकास कभी हो ही नहीं किया था। नल जल दुनियादारी रोड मिट्टी 12 से 17 सब देखने को मिला, इसीलिए खुश है जनता यहाँ का। नीतीश जी को हराना बहुत मुश्किल है तेजस्वी के लिए। अब हम कैसे कह सके सर ऐसा बात है, तो अपना अपना मंतव्य है, हम सबका मनसा ये है। एक मौका और नीतीश कुमार को। हाँ सर, हम सब तो मौका उन्हीं को दिए नीतीश जी के। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि 15 साल बहुत हो गया, अब परिवर्तन हो जाना चाहिए, कोई दूसरा चेहरा होना चाहिए। परिवर्तन तो देखिए भाग होता होगा, नहीं तो परिवर्तन तो होने वाला नहीं है यहाँ बिहार से।
प्रयास से परिवर्तन? नहीं, इनका नहीं होने, बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हम सब ही घूरते हैं, हवा पानी लेते हैं, इधर उधर बैठते उठते हैं, तब अच्छा वोट से जीतने जा रहे हैं। तो ये दावा है इनका। आप बताइए बाबा जी, क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं आप? क्या करेंगे, इसी बैठे रहते हैं रोड पर, और क्या करते हैं? हैं? अब रिटायरमेंट ले लिए? हम रिटायर हो गए, रिटायर हो गए, क्या करते थे? हम टीचर थे। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं, अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव को लेकर के गांव में कुछ माहौल बन रहा है? माहौल तो नीतीश कुमार के है। ये बताइए, अभी जैसे कि एक आदमी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, यादव लोग को वोट करेगा, कुर्मी लोग को वोट करेगा, नीतीश जी को वोट करेगा, लालू को करेगा यादव लोग। तो इसी आधार पे वोट होता है या कुछ और आधार बनता है? देखिए, समय बदल रहा है, अब जो विकास कर रहा है उसी को सब सपोर्ट करता है। ये बात नहीं है कि यादव में है से जनता दल यू के है से वोट नहीं देते हैं, वह भी दे रहे हैं, काम पर दे रहे हैं, विकास पर दे रहे हैं। नल जल है से हो गया, शौचालय हो गया, रोड हो गया, पर्यावरण में सुधार हुआ, और क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि नल जल में बहुत लूट खसोट हुआ। देखिए, लूट खसोट तो ऐसे होते रहता है। सूरज उगता है तो कभी छाँव हो जाता है, क्यों हैं? ये तो सुधार होना चाहिए, लूट खसोट जो हो रहा है इसमें सुधार होना चाहिए। अब प्रयास भी लोग है, केंद्र का भी प्रयास है और राज्य सरकार का भी प्रयास है, लेकिन जनता जब तक नहीं सुधर जाती है, हम और आप मीडिया वाले हैं, आप भी घूस लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा स्थिति, क्या स्थिति होगा। मीडिया वाला भी यही चाहते हैं कि ऐसे किसी तरह से बरगला करके और हम ऐसे अपना काम निकाल लें, तो मीडिया वाला भी दोषी है। वो मीडिया ऐसा नहीं है सच्चा ईमानदार कि ऐसे वस्तु स्थिति को बिल्कुल प्रत्यक्ष रख सके। मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, मोदी जी ने जरूर किए हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ आज देख रहे हैं। 70 साल के काका की कमाई को 7 साल में लुटा दिए। 70 साल की कमाई को 60 साल साथ कैसे लुटा दिए, ये तो बना दिए। इतना दिन हुआ, यह सोचिए, इतना दिन हुआ, कभी ऐसे और पार्टी लोग ऐसे विचार किए थे कि गांव की जनता को कैसे सुखी रखें, यह ध्यान नहीं आया। 70 बरस ऐसे ही बीत गया, ऐसे ही बीत गया। लोग ऐसे बेघर के रह गए, पानी बिना तरस गए हैं, खेत में सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया नहीं हुआ, पैन भरा गया, कुल्हे से कब्जा कर लिए। यह सब सुधार हो रहा है और इसी समय हो रहा है, पहले नहीं था ना, पहले कुछ नहीं था, पहले सड़क बिजली पानी नहीं थी। नहीं थी। हम तो यही देख रहे हैं कि आज विकास का काम हो रहा है। तब रही बात लूट खसोट की, तो जब तक इससे जनता में परिवर्तन नहीं आवेगा तब तक तो ये होते रहता है। जागरूकता होनी चाहिए जनता में। जनता में जागरूकता चाहिए। ये बताइए बाबा जी कि तेजस्वी यादव के बारे में कुछ सोचते हैं आप? तेजस्वी यादव तो ऐसे अभी कोई अथी नहीं है, क्या करेंगे या न करेंगे वो तो भविष्य की बात है। जो वर्तमान में अभी है उसी पर हम लोग विचार करते हैं। वर्तमान में जो काम हो रहा है, उम्मीद झलकता है आपको? अभी तो कोई उम्मीद नहीं झलक रहा है। मुंह बोलने से खाली नहीं ना हो जाएगा, बोलने से नहीं वो होगा। कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए। मौका तो सब उनको खानदान को दे दिया, जो कि आज से रांची जेल में 15 साल। उन्हीं के समय में लाठी पिलावन और तेल पिलावन होता था, ट्रक से लाठी आता था। किस लिए? जनता को ऐसे यही लाठी सिखाने के लिए।
हैं? चरवाहा विद्यालय खुला, क्या हुआ? कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय गरीब गुरबा लोगों के लिए सबसे अच्छा था। गरीब गुरबा के लिए तो विद्यालय खुला हुआ आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत पहले से। जिस समय लालू भी नहीं थे उस समय भी खुला है से। एक चीज बताइए कि नीतीश जी पे जो लगता है आरोप की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए, बर्बाद कर दिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, क्या सोचते हैं? आप टीचर हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, थोड़ा गलती तो होती है लेकिन सुधार का भी मौका मिलता है। जो है से बहाली हुई है से मुखिया के थ्रू, इसमें थोड़ा घोटाला हुआ। मुखिया लोग अपना दायित्व नहीं समझे। जब तक अपना दायित्व आप नहीं समझिएगा तो आपसे विकास का कोई काम नहीं होगा, जनता के हित में कोई काम नहीं होगा। लालू जी के बेटा भी तो यही करा कि हमको एक मौका दीजिए, सुधार का मौका दीजिए, भूल सुधार। भूल सुधार ये कैसे अभी समझा जाए? इन्होंने क्या दिखलाया जिसे हम लोग को भी दिखलावेंगे ना कि हम आपके पंचायत में आए, आपके ब्लॉक में आए, हम ये काम किया तो कुछ किए तो नहीं, खाली मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। इस तरह से झांसा में तो कांग्रेस पार्टी से 60-70 बरस ले गया। तो इस तरह से लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुंह से बोल करके वोट मांग के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें लोगों के बीच आना होगा, लोगों के बीच आकर अपनी बात रखनी होगी, इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि हम उनको वोट क्यों करें, तभी गुंजाइश है। अन्यथा तेजस्वी यादव के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और नीतीश जी को एक मौका हम और देने जा रहे हैं। ये कि अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? आप कुछ सोच रहे हैं? कभी सोचेंगे हम कुछ नहीं सोचेंगे। ये बताइए कि आप अभी जो दो चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों में आपकी नज़र में कौन अच्छा? नीतीश कुमार तो जी हाँ। क्यों अच्छे हैं नीतीश कुमार? रोड बना दिए, बिजली ला दिए, नल जल बैठा दिए, उन्हीं को देन से न हुआ है। कह रहे कि नल जल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। न गाँव तो दिए हैं। चलता है नल? चलिए रहा है। हाँ? चल रहा है जी हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ नल जल में। नल जल में तो भ्रष्टाचार नहीं। आप नीतीश कुमार को क्यों बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री एक बार फिर? क्योंकि वे आपकी जाति के हैं, स्वजातीय हैं। जाति के हैं इसलिए जाति पक्ष तो करवे न करेगा जाति वाला। जाति का पक्ष ले रहे हैं? जी हाँ। वोट तो देना चाहिए ऊपर से उठ करके, जाति पार्टी जो अच्छा है उसको वोट करना चाहिए। अच्छा काम तो नीतीश करिए रहे हैं अभी। नीतीश तो अच्छा काम करिए रहे हैं। ये बताइए, तेजस्वी यादव को जानते हैं? न हम जानते हैं। नाम सुने हैं कि नहीं? नाम सुने हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब हमको मौका दीजिए, हम जवान हैं। देंगे मौका? जवान हैं तो उनको जान पहचान है ये ना है तो हम कैसे कह दें उनको दिखा। जिनको जान रहे हैं उन्हीं को न हम कहेंगे। अब नीतीश कुमार ऐसा काम किए हैं, उनको बारे में हम कुछ जानबे न करते हैं तो क्या उनको बारे में बता सकते हैं। तो सुना आपने हरनौत विधानसभा क्षेत्र के भासिन बीघा गांव के लोगों की राय, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं जिसे उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, भासिन बीघा, हरनौत।